तो कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल है वो है लिपिड। लिपिड और फैट जनरली जो है वो इंटरचेंजेबल फॉर्म होते हैं, जिसको हम जनरली साथ साथ एक दूसरे के चेंज के रूप में यूज करते हैं, और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं लिपिड की बेसिकली बात करूं तो लिपिड जो होता है वो हमारा वाटर इनसॉल्युबल बायोमोलिक्यूल्स होता है। वाटर इनसॉल्युबल बायोमोलिक्यूल होता है। और आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे जगहों पे ये लिपिड जो है हमारे उसमें क्या कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिकली हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है। बहुत सारे हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड आइटम्स में लिपिड होता है। जैसे हम बटर की बात कर रहे हैं, घी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें। बहुत सारे हमारे न्यूरॉन्स में भी होता है, आपने माइकल सीप का नाम सुना होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमारे लिपिड्स मौजूद होते हैं। अगर मैं लिपिड के क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो लिपिड जनरली 3 टाइप के होते हैं। लिपिड जो है वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहले तो हमारे जो लिपिड होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल लिपिड। दूसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड लिपिड। और तीसरा जो हमारा टाइप होता है उसको हम डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, तो उसके बारे में जस्ट अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, रुको। ठीक है, तो अगर मैं लिपिड की बात करूं तो हमने बात किया था कि लिपिड 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तो अभी हम देखते हैं कि सिंपल लिपिड क्या होता है। अगर मैं सिंपल लिपिड की बात करूं तो सिंपल लिपिड जो होता है हमारा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। कंपाउंड लिपिड क्या होता है, इसमें सिंपल लिपिड होता है, सिंपल लिपिड प्लस कुछ एडिशनल ग्रुप होते हैं, इसमें एडिशनल ग्रुप्स इसमें ऐड होते हैं। डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, सिंपल सिंपल लिपिड प्लस कंपाउंड लिपिड, यानी ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि सिंपल लिपिड के क्या एग्जांपल होंगे, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम थोड़ा सा ग्लिसरॉल का एक फिगर बना लेंगे। तो अगर मैं ग्लिसरॉल के केमिकल फार्मूले की बात करूं तो ये होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ये हमारा ग्लिसरॉल होता है। अगर इसी ग्लिसरॉल में अगर मैं फैटी एसिड ऐड कर देता हूं, अगर मैं एक फैटी एसिड यूज करूंगा, 1 फैटी एसिड, तो वो हमारा हो जाएगा मोनो ग्लिसरॉल्स, मोनो ग्लिसरॉल्स। अगर मैं ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड यूज करता हूं, 2 फैटी एसिड ऐड करता हूं, तो वो हमारा हो जाएगा डाइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स। और अगर मैं ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड ऐड कर देता हूं, तो ये हमारा हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। और इसी ट्राइग्लिसराइड्स को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, फैट्स। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे लिपिड होते हैं और फैट होते हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो लिपिड जो है हमारे एक ब्रॉडर टर्म होता है जिसमें बहुत सारे फैट्स और भी जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे जो है वो हमारे लिपिड्स में आते हैं। और कभी कभी लिपिड्स के साथ ही फैट जो है वो इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो जैसे ही हमने ग्लिसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड ऐड किया तो वो मोनोग्लिसराइड बना, ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड यूज किया तो डाइग्लिसराइड्स बना, और ग्लिसरॉल के साथ अगर 3 फैटी एसिड ऐड किया तो वो ट्राइग्लिसराइड्स बना। और इसी ट्राइग्लिसराइड्स को जनरल भाषा में क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। और यहाँ ये फिगर बनाया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है वो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सिंपल जो हमारा लिपिड होता है
वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड में सिंपल लिपिड तो होगा ही होगा, उसके साथ कुछ एडिशनल ग्रुप। अगर यही एडिशनल ग्रुप हमारा फॉस्फेट होता है, अगर यही एडिशनल ग्रुप हमारा फॉस्फेट होगा, तो जो लिपिड बनेगा उसको हम कहते हैं क्या? फॉस्फोलिपिड। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। और आपको पता है ये फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सेल मेम्ब्रेन के ये पार्ट होते हैं को फॉस्फोलिपिड। अगर मैं बात करूं डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि सिंपल लिपिड प्लस कंपाउंड लिपिड को मिलाकर जो बनता है वो हमारा डिराइव्ड लिपिड बनता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसका जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वो हमारा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा डिराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल है। ओके, तो अभी हमने देखा था कि लिपिड जो हमारा होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, हमने देखा तो उसमें पहला जो था वो था सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या था? हमने देखा था कि 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो है हमारा ग्लिसरॉल, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, प्लस इसमें एक और एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कि फैटी एसिड। तो अगर मैं फैटी एसिड के टाइप की बात करूँ, तो फैटी एसिड हमारा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला जो होता है हमारा उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो हमारा सैचुरेटेड होता है, आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो जो सैचुरेटेड होता है उसमें नो डबल बॉन्ड, और जो हमारा अनसैचुरेटेड होता है इसमें हमारे डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, LMPS। आप पूछेंगे सर LMPS का मतलब क्या होता है? तो L से हमारा होता है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड जो है हमारा को सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। M से होता है मेरिस्टिक एसिड। मेरिस्टिक एसिड। P से होता है हमारा पैराबिटिक एसिड। और S से होता है हमारा स्टीयरिक एसिड। तो 4 को बहुत ही ध्यान से याद रखना है। ये जो चारों हमारे हैं, लॉरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, पैराबिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड, ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड के जो है क्या है एग्जांपल्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, और जो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं अनसैचुरेटेड की एग्जांपल की बात करूं, तो अनसैचुरेटेड जो हमारा फैटी एसिड होता है वो फर्दर 2 भाग में डिवाइड होता है। पहले जो कहते हैं MUFA मूफा, और दूसरे वाले जो कहते हैं PUFA पूफा। मतलब क्या है दोनों का? पहला वाला जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो हमारा दूसरा है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो हमारा मूफा होता है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और जो हमारा पूफा होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी इसमें केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। कितने डबल बॉन्ड होंगे? एक डबल बॉन्ड होंगे। और जो हमारे पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे जो फैटी एसिड है उनका एक ओवरव्यू है कि जो सिंपल हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो
ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। और फर्दर जो ये हमारे फैटी एसिड है वो दो भाग में डिवाइड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सैचुरेटेड में हमारा लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड है। और अनसैचुरेटेड को फर्दर हमने दो भागों में डिवाइड किया, जिसको हम मोनो अनसैचुरेटेड कहते हैं, जिसमें केवल एक डबल बॉन्ड होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं, तो इसके मुख्यतः दो एग्जांपल होते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है उसको हम कहते हैं पैल्मिटोलिक एसिड, पैल्मिटोलिक एसिड। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड जो हमारा होता है 18 कार्बन होते हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड होता है। जो पैल्मिटोलिक होता है उसमें 16 कार्बन होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ जो 16 लिखा है वो नंबर ऑफ कार्बन लिखा है, और जो एक लिखा है वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लिखा है। यानी पैल्मिटोलिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 16 कार्बन और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओलिक एसिड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 18 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है। अगर मैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जांपल की बात करूं तो जो पहला इसमें जो सबसे फेमस हमारा एग्जांपल है उसको हम कहते हैं लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड। दूसरा जो है लिनोलेनिक एसिड। और तीसरा जो हमारा एग्जांपल है वो है अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड। तो जो हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है वो लिनोलेनिक एसिड है। लिनोलेनिक एसिड जो होता है उसमें 18 कार्बन होते हैं और दो डबल बॉन्ड होते हैं। जो हमारा लिनोलेनिक एसिड होता है उसमें 18 कार्बन होते हैं, दो डबल बॉन्ड होते हैं। जो हमारा लिनोलेनिक होता है उसमें 18 कार्बन होते हैं और तीन डबल बॉन्ड होते हैं। और जो हमारा अराकिडोनिक कंपाउंड होता है उसमें 20 कार्बन होते हैं और चार हमारे जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें दो एग्जांपल है, पैल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड। और जो हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें तीन एग्जांपल है, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अराकिडोनिक एसिड। ओके, तो एक और टॉपिक है जो कि फैट में अक्सर एग्जाम्सों में और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है और हाउ इट इज रिलेटेड टू लिपिड, तो इसको मैं बताने के लिए जो सबसे पहले है, तो हाइड्रोजनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में बदलता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कैसे होता है देखते हैं। तो सपोज हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3 एंड इसको R4। तो ये हमारे है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेट्स से इसको हम क्या कहते हैं वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है। इसके रिएक्शन हम कराएंगे H2 से। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन, तो इसका रिएक्शन हम H2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। निकिल क्या करेगा हमारा कैटलिस्ट का काम करेगा। तो निकिल हमारा जो है यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, और हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड में बदल जाएगा। कैसे? इस डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा R1 है वो R1 रहेगा, जो हमारा R2 है वो R2 रहेगा, यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। अगेन ये R1 R1 रहेगा, ये जो हमारा R2 R2 रहेगा, और दूसरा H यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो लेट्स से जो हमारा वेजिटेबल ऑयल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया।
तो ये जो हमारा टोटल प्रोसेस है जिसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में बदल रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। तो इसको हम कह सकते हैं जो हमारा वेजिटेबल घी है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी हम फैट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि जो हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा है उससे कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको याद होगा मैंने दो तरह के फैटी एसिड्स को बताया, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने दो एग्जांपल दिए, आपको याद होगा, एक है पाल्मिटोलिक और दूसरा था पॉली। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें हमारा पॉलिक एसिड जो है हमारा आंसर। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा एक सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि जो भी हमारा जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में बदलता है, और जितने भी जनरली हमारे ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जितने भी हमारे सॉलिड फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अगर आप वेजिटेबल ऑयल को देखें तो ये अनसैचुरेटेड है, ऑलिव ऑयल अनसैचुरेटेड, मस्टर्ड ऑयल अनसैचुरेटेड, लेकिन जो हमारा बटर है वो क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन, लिपिड्स इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं है, नॉट पे आपको ध्यान देना है। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और किसकी मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से। तो इसमें तो लिपिड प्रेजेंट होगा। दूसरा जो हमारी जो न्यूरॉन है उसमें जो हमारी माइलिन शीट होती है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी लिपिड प्रेजेंट है। लेमन को भी छोड़ देते हैं। बटर में जो बात किया था, बटर में कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर यहीं पे कोई ऑयल दिया होता, अगर इफ ऑयल अगर कोई होता तो उसमें अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो लेमन में हमारा फैट प्रेजेंट नहीं होता। लेमन में जो हमारा जो मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा विटामिन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड इज कॉल्ड। ऑप्शन है सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन एंड इमल्सिफिकेशन। तो आपको याद होगा कि हमने जो है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट किया था, सैचुरेटेड में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो चूंकि ये प्रोसेस हाइड्रोजन की उपस्थिति में हो रहा है और ये दो हाइड्रोजन जाके हमारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड को ब्रेक करके सैचुरेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। लिख सकते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन। तो ठीक है दोस्तों, अगले कड़ी में हम जो है प्रोटीन पढ़ेंगे और फैट और कार्बोहाइड्रेट से संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की समस्या CUET BEd और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी चैनल में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।